आज के स्टडी में हमारे पास एक मैकेनिकली ऑपरेटेड 24 आवर स्ट्रेट लाइट टाइमर है। इस 24 आवर स्ट्रेट लाइट टाइमर के ज़रिए आप घर के किसी भी लोड को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। आज के स्टडी में हम इस 24 आवर स्ट्रेट लाइट टाइमर के ज़रिए एक मोटर स्टार्टर को कंट्रोल करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं हमारा मोटर स्टार्टर सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो तो 7 बजे तक रन करे। उसके बाद हमारे मोटर स्टार्टर ने दोपहर में 12 बजे स्टार्ट होना चाहिए तो 1 बजे तक रन करना चाहिए। उसके बाद इवनिंग में हमारे मोटर स्टार्टर ने 6 बजे रन होना चाहिए तो 7 बजे तक रन करना चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टाइमिंग सेट कर दिया है। अब जैसे ही हमारा सबसे पहले सुबह 6 बजे का टाइमिंग होगा हमारा मोटर स्टार्टर देखिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 7 बजेगा मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। दोपहर में जैसे ही 12 बजेगा हमारा मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और जैसे ही 1 बजे के मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अब इवनिंग में जैसे ही 6 बजे के हमारा मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और 7 बजते ही मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो किस तरह से हमें इस मैकेनिकली ऑपरेटेड स्ट्रेट लाइट टाइमर में कनेक्शन करना होता है, किस तरह से सेटिंग करना होता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस मैकेनिकली ऑपरेटेड स्ट्रेट लाइट टाइमर के बारे में जान लेते हैं। यह हमारे पास जो मैकेनिकल टाइमर है CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस मैकेनिकल टाइमर के बारे में जान लेते हैं किस तरह से इसमें टाइमिंग का फंक्शन वर्क करता है। तो जिस तरह से नॉर्मल घड़ी वर्क करती है उसी तरह से इस टाइमर में भी एक मोटर फिट की गई है जिसके ज़रिए हमारे टाइमिंग का फंक्शन वर्क करता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस टाइमर में हमें टाइम सेट किस तरह से करना होता है। फॉर एग्जांपल आप ऊपर वाले डायल में देख सकते हैं हमें टोटल 1 आवर से लेकर के 24 आवर तक दिया गया है। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 बज रहे हैं तो हम ऊपर वाले डायल में 6 सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 6 बज चुके हैं। अब यदि हमें मिनट में सेट करना है 6:40 फॉर एग्जांपल हो रहे हैं तो अब देखिए जो बॉटम वाला डायल है उसे जब आप रोटेट करोगे तो वहाँ पर आपको मिनट का फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइमर में हमने 6:40 अभी सेट कर दिया है। अब इसमें जो मोटर फिट की गई उसके ज़रिए टाइमर हमारा वर्क कर रहा है। अब यदि आप इस टाइमर के ज़रिए किसी भी मोटर स्टार्टर को टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और यदि आप इस टाइमर को अपने घर में इंस्टॉल कर किसी भी लोड को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस टाइमर में हमें किस तरह से सेटिंग करना होती है। देखिए टाइमर में यहाँ पे जो ब्लू आपको डिप स्विच दिए गए हैं आपको डिप स्विच की सेटिंग करना होती है। देखिए डिप स्विच यदि पीछे की तरफ है तो हमारा टाइमर ऑफ कंडीशन में है। डिप स्विच आगे की तरफ है तो हमारा टाइमर ऑन कंडीशन में है। आप टाइमर में प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम बटन को ऑन कर देना है। देखिए टाइमर हमारा प्रोग्रामिंग मोड में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी लोड को चाहते हैं सुबह 8 बजे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो तो 10 बजे तक रन करना चाहिए। एक डिप स्विच 30 मिनट के लिए है तो हमें 2 घंटे तक लोड को रन करना है तो हमने 4 डिप स्विच को ऑन किया है। अब हम चाहते हैं हमारा जो भी लोड है वो इवनिंग में 6 बजे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए तो 8 बजे तक रन करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने 4 डिप स्विच को ऑन कर दिया है। और फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं नाइट में हमारा जो लोड है 1 बजे स्टार्ट हो तो 3 बजे तक रन करना चाहिए। तो इस तरह से हमने 3 मोड यहाँ पर सेट किए हैं। प्रोग्रामिंग बटन को ऑफ कर दिया है। तो इस टाइमर में प्रोग्रामिंग करना काफ़ी सिंपल है। जस्ट आपको डिप स्विच सेट करना होते हैं। कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए इस टाइमर में एक मोटर दी गई है जिसमें आपको 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना होती है। 7 नंबर में आप न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए और 8 नंबर में फेज कनेक्ट कर दीजिए। जस्ट 7 एंड 8 नंबर में आपको 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना है। 2 नंबर पॉइंट इसमें कॉमन पॉइंट दिया गया है। अब यदि आप चाहते हैं जो डिप स्विच आपने सेट किया है यदि उस हिसाब से टाइम आए तो आपके लोड ने ऑन होना चाहिए तो उसके लिए आपको एनो का यूज़ करना है जो कि 1 नंबर एनो पॉइंट है और 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर NC पॉइंट दिया गया है। तो किस तरह से कंप्लीट हमें कनेक्शन करना होगा वह हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं।
तो कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले यदि आपके पास कोई लोड है जो 16 एम्पेयर या 16 एम्पेयर तक का है तो आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। यदि आपके पास लोड 16 एम्पेयर से ज़्यादा का है तो फिर आपको लोड कनेक्ट करने के लिए कॉन्टेक्टर वहां पर कनेक्ट करना होगा। दैट मीन्स टाइमर के जरिए आप 16 एम्पेयर तक के लोड को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो एमसीबी में आप देखिए इनपुट सप्लाई आ रही है। अब देखिए यहाँ पर टाइमर का कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको फेस का कनेक्शन करना है, तो इस टाइमर में मोटर को ऑपरेट करने के लिए जो फेस कनेक्ट करना है वो 8 नंबर में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर फेस कनेक्ट हो चुका है। अब न्यूट्रल कनेक्शन हमें करना है, तो न्यूट्रल के लिए एक कनेक्टर हम 7 नंबर पर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास मैकेनिकल टाइमर की कॉइल में या मोटर में सप्लाई अभी आ चुकी है। हमारा टाइमर से टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। अब कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट करना है और टाइमर में भी हमें 220 वोल्ट सप्लाई ही कनेक्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर सेम फेज की लूपिंग कर रहे हैं। तो हम 8 नंबर पॉइंट से जो 2 नंबर कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट में फेज की लूपिंग कर दिया है। देखिए अभी हमारे पास कॉमन में फेज आ रहा है। अब डीप स्विच के अकॉर्डिंग हमें लोड को स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमें एनो का यूज़ करना है। तो 1 नंबर इसका एनो पॉइंट है। जैसे ही डीप स्विच पर हमारा टाइमिंग आएगा हमारा लोड ने ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हम कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पर फेज कनेक्ट कर देते हैं जो कि टाइमर के जरिए आएगा। कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो न्यूट्रल हम A1 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और जो फेज वायर होगा वो टाइमर के जरिए A2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कॉन्टेक्टर को 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। जो फेज वायर होगा वो टाइमर के NO टर्मिनल 1 से आएगा। तो देखिए फेज यहाँ पर आ चुका है, कॉन्टेक्टर में फेज आ चुका है। अब लोड को भी हमें कंट्रोल करना है, तो लोड को कंट्रोल करने के लिए हमें कॉन्टेक्टर में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा जो कि कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पर हमें कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए देखिए फेज और न्यूट्रल हम इस एमसीबी से डायरेक्टली ले लेते हैं। इसके लिए हम एक केबल कनेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे लोड को कंट्रोल करना है। आपके पास कोई मोटर भी हो सकती है तो मोटर का कनेक्शन भी आप इसी तरह से कर दीजिए। देखिए फेज और न्यूट्रल हमने यहाँ पर कनेक्ट किया इस एमसीबी के ज़रिए। अब देखिए यहाँ से हमने जो फेज और न्यूट्रल कनेक्ट किया है इसे कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए फेज को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रल हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल में भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर ले लेते हैं। यहाँ से न्यूट्रल इस कॉन्टेक्टर में भी आ जाएगा और कॉन्टेक्टर की कॉइल में भी आ जाएगा। देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा इस कॉइल में भी हो चुका है और यहाँ पर इस पावर टर्मिनल में भी हो चुका है। अब देखिए हमें लोड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल से फेज और न्यूट्रल इस लोड में कनेक्ट करना है। तो फेज और न्यूट्रल को हम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। यदि आपके पास कोई 3 फेज मोटर है तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पर RYB कनेक्ट कीजिए। चलिए किस तरह से हमारा टाइमर वर्क कर रहा है समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पावर को ऑन किया है। अब देखिए हमारे टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही मॉर्निंग में सुबह 8 बजेंगे हमारे मोटर स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए। तो देखिए 8 बजते ही ऑन हो चुका है। अब हमारी मोटर कंटिन्यू रन करेगी और जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजते ही हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे ही इवनिंग के 6 बजेंगे तो इवनिंग के 6 बजते ही हमारी मोटर ने ऑटोमेटिकली अगेन ऑन होना चाहिए। तो 6 बजते ही मोटर अगेन ऑन हो चुकी है। अब ये 8 बजे तक रन करेगी, 2 घंटे तक। हमारी मोटर 2 घंटे रन करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे ही नाइट में 1 बजेगा जो हमने प्रोग्रामिंग किया है हमारी मोटर ऑन होगी और 3 बजे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अब यदि आप मोटर को मैनुअली किसी भी टाइम पर स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ ये जो बटन दिया गया इसे आप रोटेट करते हैं तो आपकी मोटर मैनुअली स्टार्ट एंड मैनुअली स्टॉप होगी। तो इस तरह से आप मोटर को मैनुअली स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से मैकेनिकली ऑपरेटेड टाइमर में कंप्लीट हमें प्रोग्रामिंग करना होती है, किस तरह से कनेक्शन करना होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।